हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। तो एक नया अपडेट आया है सीबीएसई की ओर से और वो है साइंस एग्जीबिशन 23-24 के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है इस पर्टिकुलर अपडेट में और क्या क्या चीजें स्कूल कर सकती है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका जो रिवॉर्ड्स होगा वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस एग्जीबिशन जो यहाँ पे हो रहा है। हर साल यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सीबीएसई टेकिंग मैनी इनिशिएटिव्स टू जनरेट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमॉन्ग्स लर्नर्स एंड टू एनकरेज लर्नर्स टू क्रिएट इनोवेटिव एंड ऑल्सो टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। तो इसके तहत यहाँ पे इसका एम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सिंपल एम है प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग कंसेप्ट। तो जो कंसेप्ट है उसके साथ कनेक्ट करके कुछ नए आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो एम है। ऑर्गेनाइज एट रीजनल एंड द नेशनल लेवल्स। तो 2 लेवल होंगे इसके, नेशनल और रीजनल। ड्यूरेशन अक्टूबर से शुरू होगा और जनवरी तक चलेगा। चलिए, थीम इसके जो इस बार के है वो कुछ इस प्रकार से। मेन थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी और सब थीम में यहाँ पे 5 थीम्स दिए गए हैं। सबसे पहला सब थीम है हेल्थ, दूसरा है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, नंबर 3 है एग्रीकल्चर, नंबर 4 है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 5 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये 5 सब थीम यहाँ पे रखे गए हैं 23-24 के लिए। आगे बात करते हैं कैटेगरीज। तो इसमें 2 कैटेगरीज है जनरली। एक कैटेगरी जूनियर स्टूडेंट्स का है और एक है सीनियर का। जूनियर में 6 to 8 रहेंगे और सीनियर में 9 to 11 रहेंगे। और जो है क्या क्या करना होगा, तो कोई यहाँ पे रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। जो भी प्रोजेक्ट होगा या तो जो भी एग्जीबिशन में ले जाने वाला है उसके लिए प्रोजेक्ट्स आर ओरिजिनल ऑन एनी ऑफ द अबव लिस्टेड सब थीम्स। तो जो सब थीम्स हमने देखे उसके ऊपर ही होना चाहिए और मेन थीम होनी चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग स्कूल के जरिए यहाँ पे आएगा। तो स्कूल के जरिए लॉगिन होगा, रजिस्टर होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट शोकेस होंगे। गाइडलाइंस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इसको ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें फॉलो होनी चाहिए और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ऑल स्कूल्स विलिंग टू पार्टिसिपेट नीड्स टू रजिस्टर ऑनलाइन, रिमिट फी एंड सबमिट द प्रोजेक्ट एग्जिबिट। तो फीस भी है इसका, तो उसके हिसाब से स्कूल को रजिस्टर करना होगा। ड्यूरेशन 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का है रजिस्ट्रेशन के लिए। लिंक यहाँ पे दिया गया है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर के आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और इस लिंक को भी हम देखेंगे भी इस वीडियो के अंत में किस तरीके से पेज खुलता है। जनरली यूजर नेम एफिलिएशन नंबर है और एलओसी पासवर्ड है, तो कोई इंडिविजुअली नहीं कर पाएगा, स्कूल के माध्यम से ही होगा। तो स्कूल यहाँ पे लॉगिन करेगा, उसके बाद ही ये टीम बनेगी। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 30 अक्टूबर और लास्ट डेट फॉर पेमेंट कंफर्मेशन है 31 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर तक रजिस्टर हो जाना चाहिए और पेमेंट 31 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर इंडियन और फॉरेन स्कूल। ये ऑप्शन आपको दिया होगा कि इंडियन स्कूल है या फॉरेन स्कूल है। चलिए आगे है फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। तो फी किस तरीके से रहेगा, तो फॉरेन स्कूल्स के लिए यहाँ पे अलग से दिया है और इंडियन स्कूल्स के लिए 3000 रुपीज फिक्स है। तो 3000 रुपीज फॉर इंडियन स्कूल। फॉरेन स्कूल्स में लिखा गया है टू बी चार्ज बाय एंड टू बी पेड टू फॉरेन रीजनल वेन्यू, नॉट टू बी पेड एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उनका रजिस्ट्रेशन टाइम पे फीस पेमेंट नहीं होगा, लेकिन वेन्यू पे होगा, जो भी रीजनल वेन्यू उनका डिसाइड होगा वहां पे करना होगा। पार्टिसिपेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस है वो देख लीजिए। और रजिस्ट्रेशन स्कूल टीम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम कैटेगरी। तो एक ही कैटेगरी के 2 स्टूडेंट का टीम बन सकता है। 1 मेंटर साइंस टीचर। तो एक साइंस टीचर एज ए मेंटर यहाँ पे रजिस्टर होंगे। और स्कूल कैन रजिस्टर विद मैक्सिमम 2 टीम्स। और स्पेशल कैटेगरी में या तो जो भी है उसमें 2 टीम यहाँ पे रजिस्टर होगी। नेम ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रजिस्टर कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो वो मेंटर है या स्टूडेंट्स है उनका नाम चेंज नहीं होगा। टीम शुड बी रिमेन्स एट रीजनल एंड नेशनल लेवल। तो सेम टीम रहेगी, जो भी रीजनल लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे वही नेशनल लेवल पे भी जाएंगे। इस टीम विल बी प्रोवाइडेड यूनिक क्रीडेंशियल्स ऑन पोर्टल। और जैसे ही लॉगिन होगा तो हर टीम का अलग से यूजर नेम, पासवर्ड और अलग अलग क्रीडेंशियल्स के लिए जो भी चाहिए वो बन जाएगा और वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड स्टडी होगी। एप्लीकेशन जो भी बेसिक प्रिंसिपल है साइंस और टेक्नोलॉजी के उसके ऊपर बनाना है। उसके बाद है कि नॉवेल सॉल्यूशन इंडिजिनियस डिजाइन टू प्रॉब्लम और चैलेंज। जो भी प्रॉब्लम और चैलेंज है उसके लिए होना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड मेंटर टीचर्स में विजिट द लिंक। जो लिंक दिया है वो रिसोर्सेज के लिए देख सकते हैं और उसके आधार पे आगे डिसीजन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें सबसे पहला है कि जो भी मटेरियल यूज करेंगे वो इको फ्रेंडली होना चाहिए।
सेकंड पॉइंट ये है कि रजिस्टर करें और फीस जो है वो पे करें 12 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर। तो सर्कुलर इश्यू हुआ है उस दिन से लेकर के 12 दिनों तक अगर कर ले तो अच्छा रहेगा। लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट के रश में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। और प्रोजेक्ट जो भी है वो लास्ट डेट है उसको रिस्पेक्ट दे करके 30 अक्टूबर से पहले सबमिट करना होगा। जब सबमिट करेंगे तो उसमें प्रोजेक्ट की इतनी डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज, क्या क्या मटेरियल यूज किया है, इमेजेस है, अगर वीडियोज है तो ये सारी चीजें वहां पे अपलोड होगी, सारी चीजें वहां पे डालनी होगी। और जो भी लॉगिन होगा उसके जरिए होगा। और 30 अक्टूबर ये भी सबमिशन के लिए लास्ट डेट है। स्क्रीनिंग जो होगा इसके बाद वो रीजनल और नेशनल लेवल एग्जीबिशन पे होगा, तो वो हमारा लुकआउट नहीं है, वो जो भी कमिटी है, जो भी देखने वाला है वो करेंगे। अब असेसमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो किस तरीके से रहेगा। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन 20%, ओरिजिनलिटी एंड इनोवेटिवनेस 15%, साइंटिफिक थॉट प्रिंसिपल अप्रोच उसका 15% होगा, टेक्निकल स्किल्स, वर्कमैनशिप्स, क्राफ्टमैनशिप्स ये जो होगा दिखाई देगा 15% होगा। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। एजुकेशनल वैल्यू, स्केलेबिलिटी एंड यूटिलिटी फॉर साइंस सोसाइटी इन फ्यूचर, तो सोसाइटी के लिए फ्यूचर में क्या स्कोप है उसके 15% होंगे। इकोनॉमिक्स, लो कॉस्ट, पोर्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी 10% है। प्रेजेंटेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्प्ले एंड रेलिवेंट एक्सप्लेनेशंस 10% है। तो इस तरीके से पूरा बाइफरकेट किया गया है। चलिए, अबाउट फाइनल्स एंड अरेंजमेंट्स, अगर रीजनल लेवल तक गए उसके बाद आगे फाइनल में क्या होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो डिसीजन जो भी है तो एक्सपर्ट जो भी देंगे वो फाइनल होगा। रीजनल स्टेज एग्जीबिशन के लिए डिफरेंट वेन्यू जो है डिसाइड किए जाएंगे और वहीं पे होगा। इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड जो है नोटिफाई की जाएगी सीबीएसई वेबसाइट के ऊपर। पार्टिसिपेटिंग स्कूल या तो टीम जो भी है वो सारा एक्सपेंस अपना बियर करेगी, खुद आने जाने का, रहने का जो भी है वो सारा टीम को खुद करना है। जो भी स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनको खुद करना है या स्कूल करे। तो ये है, बोर्ड के तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग टीम्स वुड मेक देयर ओन लॉजिंग बोर्डिंग अरेंजमेंट्स, तो पहले अरेंज करके आपको वेन्यू पे जाना है। तो ये यहाँ पे क्लियर साफ साफ बता दिया गया है। रिवॉर्ड जो है वो इस तरीके से होगा, द सिलेक्टेड बेस्ट 10 एग्जिबिट्स, जो भी टॉप 10 होंगे, द नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एग्जिबिट, तो जो भी एग्जिबिट होगा उसकी क्वालिटी पे डिपेंड है। एट ईच रीजनल लेवल वेन्यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल एग्जीबिशन, तो जो रीजनल लेवल पे होंगे उसमें से बेस्ट 10 टीम्स यहाँ पे जाएगी नेशनल लेवल के लिए। द सिलेक्टेड बेस्ट एंट्रीज एट द नेशनल लेवल विल बी रिवॉर्डेड सुटेबली, तो बताया नहीं है लेकिन सुटेबली रिवॉर्ड किया जाएगा ऐसा बता रहे हैं। द नेम्स ऑफ द विनर्स ऑफ द सीबीएसई नेशनल साइंस एग्जीबिशन विल बी फॉरवर्डेड फॉर कंसिडरेशन एज एंट्री इन द राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023, तो इसमें इसका यहाँ पे शोकेस होगा प्रोजेक्ट to be organized by NCERT. The confirmation for the participation in the exhibition is subject to their selection for same. Winners may also get a direct entry to participate in the science exhibition organized by Initiative for Research and Innovation in Science IRIS. IRIS subject to their selection for it. तो जो भी सिलेक्ट होंगे इस दो जगह पे उनका यहाँ पे चांस होगा, उनके प्रोजेक्ट शोकेस हो सकते हैं, किए जा सकते हैं जो भी विनर होंगे। तो ये रिवॉर्ड है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। 6 to 11 तक जो भी स्टूडेंट्स है वो यहाँ पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो आप उन तक पहुंचाइए। जिनको भी इंटरेस्ट है साइंस में, स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, जो भी देखते हैं रजिस्टर होगा, उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चले मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।